हेलो एवरीवन। हम सभी के मन में ये प्रश्न उठता है कि आत्मा गर्भ में कब प्रवेश करती है, और इसके लिए हमने कई अलग अलग मान्यताओं को सुना है। अरस्तु के समय में यह व्यापक रूप से माना जाता था कि मानव आत्मा यदि पुरुष भ्रूण है तो 40वें दिन या महिला भ्रूण है तो 90वें दिन में गठित शरीर में प्रवेश करती हैं। अन्य धार्मिक विचार यह है कि गर्भाधान के क्षण में ही आत्मा जुड़ जाती है। या कुछ धर्म मानते हैं कि जब बच्चा जन्म लेने के बाद पहली सांस लेता है तब आत्मा प्रवेश करती है। कुछ मानते हैं कि 7वें महीने में जब एम्ब्रियो यूट्रस से स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में सक्षम होता है तभी आत्मा जुड़ती है। वैज्ञानिक मानकों पर यह सिद्ध हो चुका है कि गर्भधारण के बाद लगभग 40 से 48वें दिन से ज्यादा हो जाए तो महिला को एबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि यही वह समय होता है जब शिशु भ्रूण में जीवन का प्रवेश होता है। इसके पहले शरीर सिर्फ छोटे आकार की कोशिकाओं का एक ढेर होता है। कोशिकाओं का यह ढेर ही जीव बन जाता है। कुछ विश्वास प्रणालियां यह भी मानती हैं कि एक आत्मा एक डेवलपिंग फीटस के भीतर नव निर्मित होती है, और कुछ विशेष उन धर्मों में जो पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं वे मानते हैं कि आत्मा पहले से मौजूद है और विकास के एक विशेष चरण में जुड़ जाती है। इस विषय के आध्यात्मिक दृष्टिकोण को हम समझने की कोशिश करते हैं। पुनर्जन्म के समय पर आत्मा का जो कार्मिक पदार्थ होता है वो एक निश्चित प्रकार के शरीर की तलाश करता है। इसी तरह लाखों गर्भ और लाखों आत्माएं एक शरीर की तलाश में हैं। आत्माएं अपनी विशेषताओं और प्रवृत्तियों के अनुसार चुनकर गर्भ में स्थित हो जाती हैं। एक बार जब उसे शरीर मिल जाता है तो यह उस आत्मा के प्राण की वाइटलिटी होती है जो गर्भ में फिजिकल बॉडी की क्वालिटी को बढ़ाती है। केवल मां नहीं है जो बच्चे को जन्म दे रही है। लाखों उदाहरण है जहां संभवतः मां कमजोर कुपोषित है, फिर भी वह एक बहुत ही स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। लेकिन अन्यथा भी हो सकता है। ऐसे परिवार में जहां सब कुछ अच्छा है लेकिन मां एक बहुत ही कमजोर बच्चे को जन्म दे सकती है। यह आत्मा का प्राणिक पदार्थ यानी वाइटल मैटर है जो गर्भ में पल रहे उस विशेष शरीर पर काम करता है, जिसके अनुसार नया जीवन एक नया भौतिक शरीर बनाता है। यह पूरी प्रक्रिया एक नियम द्वारा संचालित होती है, और इस नियम को सटल बॉडी का फिजिकल बॉडी में पुनर्जन्म या पुनः प्रकट होने का नियम कहा जाता है, और यह नियम अटल है। गर्भोपनिषद 108 उपनिषदों में से एक है। इसके रचयिता पिप्लाद महर्षि हैं। उनके अनुसार 7वें महीने में जीवात्मा शरीर में प्रवेश करती है। ऐसा ही आयुर्वेद के सबसे प्रामाणिक ग्रंथ चरक संहिता जैसे कई ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा 7वें महीने तक शरीर से जुड़ी हुई नहीं होती है। वे कहते हैं कि जब तक घर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक रहने वाला घर में प्रवेश नहीं करता। निश्चित रूप से पहली तिमाही यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं। पर फिजिकल बॉडी एक बायोलॉजिकल ग्रोथ है, जैविक विकास है जो निरंतर परीक्षणों यानी टेस्टिंग और ट्रायल से गुजरती है, क्योंकि यह ह्यूमन कॉन्शियसनेस को रहने और उसकी जरूरतों के आधार पर सक्षम शरीर विकसित करती है। आत्मा मेटाफिजिकल है जो गर्भ का चार्ज लेकर कंसेप्शन के समय ही 2 सेल्स के आगे के विभाजन को तय करती है और गति देती है। पुनर्जन्म के बारे में रिसर्च करने वाले स्टीवनसन और जिम टकर ने कहा है कि बर्थमार्क जो पिछले जन्मों के घाव थे या अंगों की खराबी या किसी अंग का न होना, सब कुछ सेल्स के विभाजन के दौरान ही तय होने लगता है। यानी कि गर्भ के शुरुआती चरणों में ही यह तय हो जाता है कि पर्सनालिटी के जीवन में क्या होने वाला है। लेकिन हिंदू धर्म में 7वें महीने में आत्मा के प्रवेश की अवधारणा से यह मेल नहीं खाता, और 7वें महीने में आत्मा के प्रवेश की अवधारणा का लचीलापन एबॉर्शन को उचित ठहराने में मदद करता है। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में विश्वास किया जाता है कि कंसेप्शन के समय ही आत्मा का प्रवेश होता है, और इसीलिए वे एबॉर्शन को गलत ठहराते हैं। रामकृष्ण के शिष्य अभेदानंद अपनी बुक लाइफ बियॉन्ड डेथ के रीबर्थ ऑफ सोल चैप्टर में बताते हैं कि वैज्ञानिक आत्मा के बजाय जीवन का बीज यानी जर्म ऑफ लाइफ कहता है, जो विकास करके शरीर बनाता है।
कुछ इसे चेतना के वाहक, इंडिविजुअल सोल या ईगो कहते हैं। वेदांत दर्शन इसे सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी कहता है। सूक्ष्म शरीर अदृश्य बीज या नाभिक हैं जिनमें मन, बुद्धि, तर्क, सोचने की शक्ति, इच्छा शक्ति और सभी इंद्रियां यानी देखने, सुनने, सूंघने, चखने, छूने आदि की शक्तियां समाहित हैं। ये सभी शक्तियां जीवन के बीज में हैं। इसमें पिछली पर्सनालिटी के संस्कार भी समाहित हैं। अब यह सूक्ष्म प्राणी ही मानव शरीर के रूप में प्रकट होता है जिसे यह बनाता है और उसमें रहता है। इस सूक्ष्म शरीर में सब कुछ समाहित है, इसीलिए व्यक्ति को बाहर से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वह पहले से ही मौजूद है। इसमें अनंत क्षमताएं और अनंत संभावनाएं हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक वृक्ष के बीज में पूरे वृक्ष बनने की संभावनाएं निहित है। मृत्यु के समय जीवन का व्यक्तिगत बीज अपनी सभी शक्तियों को सिकोड़ लेता है और ये सभी एक नाभिक में केंद्रित हो जाते हैं और वह नाभिक इसे सुरक्षित रखता है और समय के साथ जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो यह एक और रूप का शरीर बनाता है। माता पिता कुछ और नहीं बल्कि मुख्य माध्यम है जिनके माध्यम से जीवन के ये बीज या सूक्ष्म शरीर प्रकृति के नियमों का पालन करके मनुष्य का निर्माण करता है। माता पिता आत्मा का निर्माण नहीं करते। वास्तव में माता पिता अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, यह बिल्कुल असंभव है। जब तक आत्मा उनके पास नहीं आती और बीज को पोषण नहीं देती, यह बिल्कुल असंभव होगा। हम कई बच्चों के छोटी उम्र में ही कुशाग्र बुद्धि, विलक्षण प्रतिभाएं, असाधारण कौशल देखते हैं क्योंकि वे कई जन्मों से उन्हें निखारते आ रहे हैं। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि वेदांत दर्शन के अनुसार जन्म दर जन्म एक ही मन हमारे साथ रहता है और इसीलिए हमारे टैलेंट, इंटेलिजेंस, स्किल कभी नहीं खोते बल्कि अगले जन्म में भी हमारे साथ चलते हैं। जब बाहर की सही परिस्थितियां उपलब्ध होती हैं तो मन में मौजूद ये सुप्त संस्कार या कौशल प्रकट होते हैं। इसी कारण से स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मैं इस बात से सहमत हूं कि नेता एक जन्म में नहीं बनता, नेता जन्म से ही बनता है। दूसरे शब्दों में नेता वह व्यक्ति होता है जो नेतृत्व के कौशल को कई जन्मों से निखारता आ रहा है, न कि केवल एक जन्म से। पिछले जन्मों के सभी गुण कौशल नए शिशु में स्थानांतरित हो जाते हैं जो नेता बनेगा। किसी ने योगानंद से पूछा, आत्मा शरीर में कब प्रवेश करती है? उन्होंने उत्तर दिया, एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, गर्भाधान के क्षण में। जब स्पर्म और ओवम एकजुट होते हैं तो एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रकाश की चमक होती है। वहां आत्माएं जो पुनर्जन्म लेने के लिए तैयार हैं, अगर उनका कंपन प्रकाश की चमक से मेल खाता है तो गर्भ में अंदर आने के लिए वे दौड़ पड़ती हैं। कभी कभी 2 या 2 से अधिक एक ही समय में अंदर आ जाते हैं और महिला के जुड़वा या 3 बच्चे पैदा होते हैं। कुछ संवेदनशील अंतर्ज्ञानी माता पिता अपने परिवार में जन्म लेने वाली आत्मा की सचेतन परिपक्व उपस्थिति उस पल यानी कंसेप्शन में महसूस कर पाते हैं, पर हर माता पिता के लिए ये संभव नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि भगवत गीता के अपने उपदेशों में परमहंस योगानंद ने आत्मा के जन्म का सही दिन 2 विकल्पों के माध्यम से बताया कि जिस क्षण स्पर्म और ओवम एकजुट होते हैं वही समय होता है जब आत्मा इस स्तर पर जन्म लेती है और इसीलिए वह एक ज्योतिषी चार्ट बनाने के लिए आदर्श क्षण है। क्योंकि यह अत्यंत अव्यवहारिक यानी इम्प्रैक्टिकल है, इसीलिए बच्चे की पहली सांस के क्षण का उपयोग करना दूसरा सबसे अच्छा विकल्प है और इसे केवल अनुमानित माना जाता है। इस कारण से और अन्य कारणों से उन्होंने कहा है कि केवल एक सच्चा ईश्वर प्राप्त गुरु ही पूर्ण सटीकता के साथ ज्योतिषी चार्ट बना सकता है। परमहंस योगानंद ने यह भी सिखाया कि जब फ्लैश होता है तो ओवम और स्पर्म के एकजुट होने से नया शरीर मेडुला ऑब्लंगेटा शरीर में ईगो का स्थान बनाना शुरू कर देता है। इसे सीट ऑफ द ईगो कहा। उन्होंने ईगो यानी अहंकार को शरीर के साथ आइडेंटिफाइड सोल के रूप में संदर्भित किया, अर्थात जब आत्मा शरीर के साथ जुड़ जाती है तब उसे आत्मा न कहकर ईगो अहंकार कहा जाता है।
मेडुला ऑब्लोंगेटा को ईश्वर का मुख, माउथ ऑफ गॉड भी कहा जाता है। मेडुला शरीर का सबसे आध्यात्मिक बिंदु है। यहीं से जीवन शक्ति यानी ईश्वर की ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है। आध्यात्मिक रूप से मेडुला ऑब्लोंगेटा को अक्सर एक शक्तिशाली चैनल के रूप में माना जाता है, जो हमारे फिजिकल बॉडी को डिवाइन यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ती है। ईड़ा पिंगला नाड़ियां विशेष रूप से सुषुम्ना नामक केंद्रीय चैनल स्पाइनल कॉलम को पार करती हुई उस सामान्य क्षेत्र के साथ अलाइन होती है जहां मेडुला ऑब्लोंगेटा स्थित होता है। ईगो यानी सोल प्लस बॉडी हमारी यूनिकनेस का स्रोत है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा में स्थित है। मेडुला में हमारी सेल्फ आइडेंटिटी और जन्म लेने के कारण का मूर्त सार होता है, इसीलिए इस पर कोई भी सर्जरी घातक होती है। ब्रह्मरंध्र सिर के शीर्ष पर सुषुम्ना नाड़ी की ओपनिंग है। ब्रह्मरंध्र का अर्थ है ब्रह्म का छिद्र। ब्रह्मरंध्र से ही प्राणा और स्कंदा के एस्ट्रल और मेंटल मैटर डाले जाते हैं। स्कंदा का अर्थ होता है कुल योग या विशेषताओं का समूह। थियोसॉफी के अनुसार स्कंद वे कार्मिक तत्व हैं जो हमारे प्रत्येक जीवन काल में हमारी पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं। ये हमारी आत्मा से संबंधित नहीं है। मास्टर कुथुमी स्कंदों के बारे में बताते हैं कि ओल्ड पर्सनालिटी न्यू पर्सनालिटी का एकमात्र माता पिता है। वास्तव में यह ओल्ड पर्सनालिटी किसी भी शारीरिक पिता से कहीं अधिक नए पर्सनालिटी का निर्माता है। ये स्कंदों का समूह है जो शारीरिक, नैतिक और मानसिक व्यक्तित्व का निर्माण और गठन करता है, जिसे हम मनुष्य कहते हैं। ब्लेवेस्की भी कहती हैं कि हम अपने स्वयं के कर्म संतान हैं और हम अपने माता और पिता की तुलना में कहीं अधिक सच्चे और गहरे रूप से अपने स्वयं के माता पिता हैं। इसमें 5 स्कंद शामिल हैं जो प्रत्येक जन्म में हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसे संस्कृत में रूपा, वेदना, समझ, संस्कार और विज्ञान के रूप में जाना जाता है। रूपा यानी हमारा भौतिक स्वरूप, वेदना यानी हमारी धारणा के गुण, समझ यानी हमारी चेतना की शक्ति और उसकी प्रकृति, संस्कार यानी हमारी प्रवृत्तियां, रुझान, आकर्षण और हैबिचुअल एक्शंस, विज्ञान यानी हमारा मौजूदा ज्ञान और आगे का ज्ञान और समझ हासिल करने की क्षमता तथा योग्यता। बेशक एक जीवन के स्कंदा पूर्व के स्कंदों के समान नहीं होते हैं, पर नए जीवन में स्कंदों का नया सेट पुराने से ही प्राप्त होता है। यहाँ तक कि जब हम वर्तमान जीवन को जीते हैं तो वे अमूर्त सांचे को तैयार करते रहते हैं, जिससे भविष्य के नए पर्सनालिटी का ढांचा तैयार होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जीव जब देवाचन यानी स्वर्ग से बाहर आ जाता है और फिर तुरंत लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के द्वारा बीज से आकर्षित होता है, जो एस्ट्रल प्लेन को छोड़ते समय सुप्तावस्था में रह गया था। यह नए जीवन के लिए स्कंदों का एक नया सेट बनाता है। जैसे ही गर्भ चुना जाता है, नए जीव का निर्माण शुरू होता है। परमानेंट एटम्स की उपस्थिति आत्मा की क्रिएटिव एनर्जी या माइक्रोकॉस्मिक वर्ड फोर्स यानी सूक्ष्म ब्रह्मांडीय शब्द द्वारा जीवंत होती है, और यह 2 सेल्स यानी स्पर्म और ओवम के मिलने से बना हुआ जीव का क्रमबद्ध बायोलॉजिकल विकास का कारण बनती है। कंपनों के आधार पर एंजल्स, नेचर स्पिरिट्स और देवता सहायता करते हैं। ब्रह्मरंध्र द्वारा प्राणा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ब्रह्मरंध्र से ही मेंटल बॉडी का मैटर डाला जाता है और फिर एस्ट्रल मैटर डाला जाता है। इतरिक बॉडी के ढांचे के अनुरूप ही शिशु के शरीर का रूप बनता है। सबसे पहले बनने वाला अंग हृदय होता है। एथरिक लेवल पर एनर्जी सेंटर्स यानी चक्रास और पीनियल, पिट्यूटरी आदि ग्लैंड्स बनते हैं। इसके एथरिक काउंटर पार्ट्स यानी संगत अंगों को फिजिकल ऑर्गन्स के साथ पूरी तरह से समायोजित किया जाता है, जो स्वास्थ्य और दक्षता को नियंत्रित करते हैं। कर्मानुसार व्यक्ति के अंग पूर्ण कार्य के अनुकूल या प्रतिकूल होते हैं। सुप्तावस्था में ही कई गंभीर बीमारियों के बीज या कर्म के उचित समय के लिए मेंटल, इमोशनल या फिजिकल विकृति की संभावना भी हो सकती है। स्वास्थ्य, मेंटल पावर और इंटेलिजेंस की ब्लूप्रिंट के साथ गर्भ विकसित होता है।
पूरी गर्भावस्था में एंजल्स, नेचर स्पिरिट्स और देवता साथ देते हैं जो डिलीवरी तक मदद करते हैं। इस प्रकार दो सेल से मिलकर बना जायगोट एक शिशु के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो एक कोमल स्थान होता है जहां हड्डी तब तक नहीं बनती जब तक कि बच्चा एक निश्चित उम्र तक नहीं बढ़ जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवन प्रक्रिया में यह जागरूकता होती है कि वह अपने विकल्पों को खुला रखे कि यह शरीर इसे बनाए रखने में सक्षम है या नहीं। इसीलिए यह उस जाल के दरवाजे को एक निश्चित अवधि के लिए खुला रखता है ताकि अगर उसे लगे कि शरीर उसके अस्तित्व के लिए अनुपयुक्त है तो वह इसे छोड़ सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि गर्भाधान के समय ही आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और पूरा यूनिवर्स इस 9 महीने में हमारे पूरे शरीर को विकसित करने में भरपूर सहयोग करता है। तभी कबीर ने बहुत ही सुंदर कहा है, झीनी झीनी बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे की भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया, ईड़ा पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया, 8 कमल दल चरखा डोले, 5 तत्व गुण तिनी चदरिया। तो फ्रेंड्स, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो मानव अनुभव करने आए हैं, पर लोग संसार को ही वास्तविक घर और स्वयं को शरीर और मन मान बैठते हैं। हमें अपना ध्यान आध्यात्मिक प्रगति में ही लगाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज इस कड़ी को मैं कबीर के दोहे से ही खत्म करूंगी। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।